हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा जो आपको ग्रिप के रिगार्डिंग होता है, जो आपको बैट को होल्ड करने के रिगार्डिंग होता है। एक मैं तरीका आपको बताता हूं जिससे आपका स्कोर करने का क्षमता जो है वो बढ़ जाए। कभी भी आपके अगर स्क्वायर टू द विकेट अगर फील्ड खाली है ना, तो यहाँ पे आप एक टेक्निक का यूज कर सकते हैं जहाँ पे बैट को आपको लॉन्ग हैंडल नहीं पकड़ना है, क्लोजर टू द ब्लेड ऑफ द बैट पकड़ना है। इससे क्या होता है ना कि आपको ग्रिप अच्छा मिलता है और कंट्रोल अच्छा मिलता है। कभी भी आप जब बैट होल्ड कर रहे हो ना, तो बैट आपका सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहिए आपके हाथ में। अगर आप ऑकवर्डली बैट को पकड़ेंगे ना, अगर मान लीजिए वो सही तरीका भी है लेकिन मेरे हाथ पे बैठता नहीं है, तो वो मेरे लिए अच्छा तरीका नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला बात जो आपको ध्यान रखना है बैट को होल्ड करते वक्त, वो ये याद रखना है कि आपका बैट आपके हाथ में कंफर्टेबली बैठा हुआ हो, आपको उसके साथ परेशानी नहीं झेलना पड़ रहा हो, उसके साथ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा हो। सो कंफर्ट शुड बी द नंबर वन प्रायोरिटी व्हेन यू आर होल्डिंग द बैट। एकदम बैट को कंफर्टेबल पकड़ना है जैसे भी आप पकड़ते हैं। नेचुरल ढंग से आप सबसे पहला काम कर सकते हैं कि बैट को जमीन पे रख दीजिए और उसके बाद बैट को उठाने का कोशिश कीजिए। कंफर्टेबली आप कैसे उठा सकते हैं वैसे उठाने का कोशिश कीजिए। मैं कंफर्ट का बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत पहले जब मैं अपने एकेडमी में जब खेलता था, तो एक प्लेयर था हम लोग से सीनियर था, वो अपना बैट को ऐसे होल्ड करता था, बिल्कुल ऐसे। जब उनसे उनका कोच बोलता था कि ऐसे होल्ड करो, वो नहीं होल्ड कर पाता था, वो खेल ही नहीं पाता था। मतलब अगर उसको बोल दिया कि ऐसे होल्ड करके बैटिंग करने को, उससे नहीं हो पाता था कि एक बॉल नहीं खेल पाता था अच्छे से। और वहीं उसको बोल दिया जाता था कि कंफर्टेबल होके कैसे भी करके खेलो, वो बैट को पकड़ता था ऐसे, और वो बहुत कंफर्टेबली खेलता था और बहुत अच्छा खेलता था। इनफैक्ट हमको ये भी याद है कि बहुत ही अग्रेसिव बैट्समैन था, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी था। अब जब आपके हाथ में बैट आ चुका है, आप कंफर्टेबली बैट को पकड़ चुके हैं, तो अब आपको याद रखना है कि आपको इन दोनों हाथ के बीच में ज्यादा गैप नहीं रखना है। अगर आपने मान लीजिए ऐसे बैट को उठा लिया है और आपके हाथ में बहुत ज्यादा गैप है, तो समझिए कि थोड़ा सा टेक्निकली आपको सुधार करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि दोनों का जो बैट का जो गैप है उसको कम कर दें। वंस यू आर डन, आपका ग्रिप कुछ इस तरह का लगेगा। याद रखिए, ऐसे नहीं, ऐसे दोनों हाथ के बीच में कम से कम गैप रहे। तो एक और चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा, बैट्स के ब्लेड के पास बिल्कुल आपका ग्रिप नहीं रहे। बिल्कुल यहाँ पे बैट को नहीं पकड़ना है आपको, बिल्कुल मतलब इसके शोल्डर को नहीं पकड़ना है। आपको कोशिश करना है कि शोल्डर से थोड़ा सा अवे पकड़े। मतलब मान लीजिए ये शोल्डर है, ये इतना, क्योंकि यहाँ पे आर्च है, इस आर्च से थोड़ा हट के पकड़ना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है बैट को पकड़ना। हैंडल पे नहीं पकड़ना है। हैंडल पे पकड़ने से आपका एफिशिएंसी घटेगा बैटिंग में, आप टाइम नहीं कर पाएंगे बॉल को। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको कोशिश करना है कि हल्का सा शोल्डर से, शोल्डर का ये जो आर्च होता है, आर्च से थोड़ा सा दूर पकड़ना है आपको। यहाँ से स्टार्ट करना है पकड़ना। अब जब आप होल्ड कर लिए हैं बैट को, तो आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि आपका जो बैट का फेस रहे वो थोड़ा सा स्लिप की तरफ खुला रहे। एकदम बंद करके आपको कभी बैट को नहीं रखना है। बंद करके ऐसे करके बिल्कुल नहीं रखना है, आपको हल्का खोल के रखना है ताकि स्लिप कॉर्डन में फेस करे बैट। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर मैं होल्ड तो कर रहे हैं बैट को, लेकिन टाइट होल्ड करें कि लूज होल्ड करें, कैसे होल्ड करें? तो देखिए, इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आपको बॉल को खेलना कैसे है। अगर आप बॉल थोड़ा डिफेंसिव तरीके से खेल रहे हैं, तो आपको जो ग्रिप है उसको हल्का लूज पकड़ना है। तो मान लीजिए कि बहुत तगड़ा बॉल आया, बहुत जोर से बॉल आया है, बाउंसर आया है और आपके एकदम चेस्ट पे आ गया है बॉल, तो आप उसको हल्के हाथों से खेलते हैं ताकि सारा शॉक जो है ये एब्जॉर्ब कर ले ये बैट, और बॉल यहीं आसपास में रह जाए, ज्यादा दूर ना जाए, कैच ना उठ जाए। और आज मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन दे देता हूँ जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बैटिंग में। पहला सोल्यूशन याद रखिएगा, कभी भी आप जब ड्राइव करना चाह रहे हो, बॉल को जमीन पे खेलना चाह रहे हो, ऑन द कारपेट खेलना चाह रहे हो, तो अपना टॉप हैंड को टाइट रखिएगा, बॉटम हैंड को लूज रखिए। तो उसमें आपको ड्राइव मारने में कोई परेशानी नहीं होगी। बॉल जो है जमीन से जाएगा, कारपेट, ऑन द कारपेट जाएगा, ऑन द ग्राउंड जाएगा। लेकिन अगर आपको पावर हिट करना हो, तेज मारना हो, बहुत जोर से उठा के भी मारना हो, तो उस समय आप राइट हैंड, जो बॉटम हैंड है आपका, अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है आप, तो बॉटम हैंड को टाइट पकड़िएगा तो थोड़ा ज्यादा पावर मिलेगा। तो रूल नंबर 1 कि आपको ड्राइव करना हो तो टॉप हैंड टाइट, पावर हिट करना हो तो बॉटम हैंड टाइट। फ्लिक शॉट में आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ता है अपना रिस्ट को, उसके बारे में मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा फ्लिक शॉट पे कि हाउ यू शुड प्ले अ फ्लिक शॉट। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वो वीडियो डालता हूँ।
अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लॉन्ग हैंडल खेल सकते हैं क्या? बिल्कुल खेल सकते हैं आप लॉन्ग हैंडल। देखिए, लॉन्ग हैंडल खेलने का सिर्फ एक ही रिस्क है कि जो क्रॉस बैटेड शॉट होता है ना, जैसे कट हो गया, जैसे पुल शॉट हो गया, ये सारे जो शॉट है स्क्वायरर टू द विकेट, ये थोड़ा वीक हो जाता है आपका, क्योंकि बैट जो है समय पे उठ नहीं पाता है। जब आप क्लोजर टू द बैट अपना ग्रिप रखते हैं तो आपको अच्छा कंट्रोल मिलता है बैट के ऊपर। तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आता है, कि स्क्वायरर टू द विकेट अगर आपका ग्राउंड खाली है, चाहे वो ऑफ साइड हो या ऑन साइड हो, वहां पे आपको शॉर्ट हैंडल खेलना है, मतलब क्लोजर टू द शोल्डर पकड़ना है बैट को, ताकि आपको एक अच्छा कंट्रोल मिले और आप स्क्वायरर टू द विकेट अच्छे बैलेंस से खेल पाए। जनरली ये मिडिल ओवर्स में होता है। 50 ओवर के गेम में 25 ओवर बीत चुके हैं, तो ओपोनेंट कैप्टन जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है और स्क्वायर खिलाड़ी जितने होते हैं उनको हटा देता है और जनरली आगे लगा देता है, क्योंकि आप शुरुआत से ही ड्राइव करते रहते हैं। तो मिडिल ओवर्स में आप ये चीज कर सकते हैं, जब वहां से स्क्वायरर टू द विकेट अगर आपको फील्डर नहीं दिख रहा है, क्लोजर टू द ब्लेड ऑफ द बैट पकड़ सकते हैं, ताकि आपको कंट्रोल ज्यादा मिल जाए। और एक और बेनिफिट होता है क्लोजर टू द ब्लेड पकड़ने का, बैट का जो वेट है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो अगर आपको ये भी शिकायत है कि मेरे बैट का वेट ज्यादा है, तो यहाँ पे आप रिलेटिवली अपना वेट भी गिरा सकते हैं अपने बैट का, बस आप ग्रिप को चेंज करके यहाँ से यहाँ पकड़ते हैं, अगर आप हल्का से यहाँ पकड़ लीजिए। और अगर आपको स्ट्रेट खेलना हो ना, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में खेलना हो ना, और उठा के मारना हो, तो आप लॉन्ग हैंडल का यूज कर सकते हैं। या फिर कभी कभी मिड विकेट में भी खेलना हो ना, तो आप लॉन्ग हैंडल का यूज करके देखिए, बहुत जबरदस्त शॉट जाएगा। और जब अच्छा अगर आपको लगे शॉट, तो आप आके मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा आपको लगा ये वाला वीडियो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो बैट को ऐसे पकड़ते हैं, ये बिल्कुल तरीका गलत है। ऐसे मत होल्ड कीजिएगा बैट को। कभी बैट को आप होल्ड कर रहे हो तो यहाँ होल्ड करें, यहाँ नहीं, ऐसे तरीका नहीं है। टेबल टेनिस नहीं खेल रहे हैं, टेबल टेनिस की रैकेट की तरह मत पकड़िएगा बैट को, आपका उंगली टूट सकता है, या फिर उंगली नहीं टूटेगा ऐसे, लेकिन लगेगा तो, एज लगेगा तो टूट सकता है। तो टेबल टेनिस के रैकेट की तरफ बिल्कुल मत पकड़िएगा बैट को, यहाँ से पकड़ना चालू कीजिए, यहाँ मत पकड़िए। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, @सफल हैंडल का नाम है। Anyway, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep smiling and practice hard, because I believe that you, my dear friend, are a future legendary batsman.